नमस्कार, आप देख रहे हैं द ट्रूथ और मैं हूं आपके साथ सुंदरम शाह। आज हमारे साथ बात करने के लिए साहेबगंज विधानसभा प्रभारी भाजपा के राजकुमार शाह जी हैं। हम उनसे समझेंगे कि आगामी चुनाव के लिए भाजपा साहेबगंज में कितनी मजबूत स्थिति में है और तैयारी कैसी चल रही है। सर, भाजपा साहेबगंज चुनाव में कितनी मजबूत स्थिति में है और तैयारी कैसी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जैसा कि हम आपको बताए कि यहाँ 5 साल कार्य करती है, यह मौसमी पार्टी नहीं है। फिर भी चुनाव के दृष्टिकोण से वही भारतीय जनता पार्टी, हम जब से आए हैं हमने यह देखा है और हमने कार्य किया है। उसके आधार पर मैं अब आपको बता सकता हूं कि पूरे विधानसभा में 303 बूथ हैं। इसे 5-7 बूथ को छोड़ करके बाद बाकी सारे बूथों पर हमारे सप्तऋषि कायम हैं और बड़ी मजबूती के साथ वो लोग वहाँ काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के नेता, हमारे मंडल अध्यक्ष लोग और हमारे सभी शक्ति केंद्र प्रमुख और सप्तऋषि और हमारे सारे पदाधिकारी तन्मयता से यहाँ लगे हैं और इसके बल पर हम ये आपको बता सकते हैं कि हम यहाँ का चुनाव बहुत ही मजबूत की स्थिति में जीतेंगे। सर, अभी तक जो प्रतिनिधि हैं उनका नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन कयास लगाया जा रहा है कि पिछले बार की तरह इस बार भी विधायक, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं डॉक्टर राजू कुमार सिंह जी, उन्हीं को टिकट मिलेगी। क्या इस पर आपको कहना है? देखिए, प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी यहाँ नेता BL1 उन्हीं को माना है। अभी तक BL1 भारत साहेबगंज के राजू कुमार सिंह राजू जी ही हैं। अब चूँकि बड़ी बात है, यहाँ ऊपर के लोग इसको तय करते हैं, लेकिन हम लोग को यह बताया गया कि आपको साहेबगंज में काम करना है, तो साहेबगंज के BLO तो राजू कुमार राजू सिंह जी हैं। और भारतीय जनता पार्टी को अगर टिकट मिलती है तो संभावना तो स्वाभाविक रूप से है। तो NDA गठबंधन में भाजपा आएगी, लोजपा आएगी या जदयू आएगी साहेबगंज से? इस बार क्या लग रहा है आपको? निश्चित रूप से भाजपा को आना चाहिए। भाजपा यहाँ काम किया है। भाजपा की निश्चित रूप से इनका कहना है कि साहेबगंज विधानसभा में भाजपा को ही टिकट मिलनी चाहिए। अब हम इनसे समझेंगे कि कोरोना की स्थिति में चुनाव को कराना, हालांकि चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे आए हुए हैं, तो इनसे हम बात करेंगे कि क्या हो सकता है कोरोना के बीच में चुनाव कराना। तो सर, कोरोना को देकर के चुनाव अगर हो रही है तो इससे परसेंटेज ऑफ वोट में कमी आ सकती है कि नहीं? देखिए, अब के मतदाता बड़े जागरूक हैं और मतदाताओं के बीच हमारे कार्यकर्ता गए हैं। हमारे सरकार की जो कार्य करने की शैली रही है, यह वैश्विक महामारी है। इस जगह पर आप सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के अलावे अगर दूसरा कोई किसी की पार्टी की सरकार होती तो आज क्या स्थिति होती। आज पूरी दुनिया भारत की जय जयकार कर रही है इस कोरोना में कि भारत ने इसको रोकने में बहुत ज़्यादा तक सफल रहा है। और जो यहाँ सफलता मिली है वो सफलता का रेट बड़े बड़े देशों में भी नहीं है, जो जिनके पास बहुत साधन है। हम लोगों के पास कम साधन में भी जो भारत का मृत्यु दर हुआ वो बहुत कम हुआ। और इसके लिए हम यशस्वी अपने प्रधानमंत्री जी का जो समय पर लिया गया फैसला है वो उसको मानते हैं। और बहुत सारे कार्य, ठीक है, महामारी और बाढ़ दोनों अपने क्षेत्र में आया और उसको जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके जितने अच्छे से, और हमारे एक कार्यकर्ता उस कोरोना काल में भी और बाढ़ की स्थिति में भी हर एक जगह पहुंचने का प्रयास किया है। ठीक है, कहीं कुछ कमी बेसी रह जाती है तो हम उन मतदाताओं को समझाने का प्रयास करेंगे और हम लोग चुनाव बड़े अच्छे से जीतेंगे यहाँ। सर, जहाँ तक हमने रिपोर्ट किया, गांव में जाकर के देखा, तो लोग को ये समझ में नहीं आता है कि जो चुनाव के समय नेता लोग जाते हैं वोट के लिए और जगह जगह पर किया जाए, तो कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे बिजली की व्यवस्था नहीं है। तो बिजली की व्यवस्था के लिए आने वाले 5 साल में क्या आपको लगता है कि फिर से पहुंचेगी या फिर वहां भी बिजली इसी तरह से बत्ती गुल ही रहेगी? बहुत अच्छा सवाल है आपका। बिजली में आप देखें कि जहाँ तक हम पहुँच पाए वहाँ 18 घंटे तक बिजली अभी हम दे पा रहे हैं। लेकिन संजोग से कहीं अगर ऐसा है, जो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है इस विधानसभा में, तो आपका अगला 5 साल में यह सवाल करने का टाइम नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से वहाँ बिजली पहुँची रहेगी और घरों में ही नहीं, इस बार तो हमारे सरकार की योजना है कि हम खेत में भी बिजली पहुँचाएँगे। तो इस बार सरकार की योजना है कि खेतों में भी बिजली का व्यवस्था करेंगे। सर, आखिरी सवाल, जाते जाते आप साहेबगंज की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो लोग अगर वो आपकी पार्टी को वोट करें तो क्या संदेश देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के एक मतदाता
भारतीय जनता पार्टी को सोच समझ के मतदान करेगी। और हम ये उनको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि जो कभी कहीं कमियां रह गई हैं उसको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार यहाँ पूरा करने वाली है। और यहाँ के नेता भी बहुत मजबूत हैं, कार्यकर्ता भी बहुत मजबूत लोग हैं, और सब लोगों के बदौलत हम यहाँ चुनाव जीतेंगे और जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार और यहाँ का नेता उतरेंगे। यही हम देना चाहेंगे संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। अब देखना यह है कि आगामी चुनाव में भाजपा का स्थिति परिस्थिति कैसी रहती है। पश्चिमी मंडल अध्यक्ष है प्रशांत कुमार जी। आइए प्रशांत कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो आपको प्रभार मिला है भाजपा के तरफ से, आप उसको कितनी तरह से सक्रिय उस कार्य को करने के लिए? बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो पूरे मतलब इसको एक तरह से माना जाए कि तन मन धन से हर एक व्यक्ति के पास अभी तुरंत ही कोरोना काल तुरंत देखने को मिला है कि उसमें कोई भी ऐसा गांव, जैसे मेरा 11 पंचायत है, अभी हमको 11 पंचायत मिला हुआ है, अहियापुर से लेकर रघुपुरती तक। ये पूरा त्राहिमाम था बाढ़ पीरियड में। हम लोग एक एक घर में जाने का काम किए, हर एक व्यक्ति से हालचाल पूछे। यहाँ तक कि सरकार की भी योजना रही है, अभी आपको जो राशन मिल रहा था उसमें भी बिहार सरकार की तरफ से डबल राशन किया गया। मोदी जी का दिया हुआ वरदान साबित हुआ सिलेंडर जो घर घर में गया। जनधन खाता जो खुला हुआ था, उस बार राहत की वजह से हर परिवार को कुछ न कुछ मिला। उसमें अनेकों कार्य किया गया उसमें। उसके बाद में जो हॉस्पिटल के डॉक्टर लोग थे, जो हमारे पंचायत के छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं, वहाँ के जो लोग छोटे मोटे जो डॉक्टर साहब लोग हैं, सबको हम लोग सम्मानित करने का काम किया, हौसला बढ़ाने का काम किया गया है। कुछ जगहों पे अगर नहीं जा पहुँचे हैं तो उस कमी को हम लोग दूर करेंगे, जैसा आप पहले पूछ रहे थे। और बाकी तैयारी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की पूरी एकदम। आपके जो पंचायत है, आपने बताया 11 पंचायत है, तो उस पंचायत में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी? बोले नहीं, हमारे संगठन में हर युवा मोर्चा से लेकर सबने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। और आपको पहले बता चुके हैं कि एक एक घर में हम लोग जाने का काम किया। तो कहीं ना कहीं से हम लोग का संगठन इतना मजबूत था, वहाँ पे इतने सारे लोग व्याप्त रूप से हावी थे, जो इसमें कठिनाई नहीं आई है। और हर घर में हम लोग गए हुए हैं, ठीक है। तो पूर्ण विश्वास है इस बार कि बीजेपी का कमल खिलेगा साहेबगंज विधानसभा से। तो साहेबगंज विधानसभा में बीजेपी का कमल खिलेगा, अब ये देखना है, बाकी है, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका भी, धन्यवाद आपके चैनल में लगे सभी लोगों का धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो कैमरे के पीछे हैं अभिजीत कुमार और मैं सुंदरम शाह। देखते रहिए, आगे का अपडेट हम आपको द ट्रुथ पे देते रहेंगे। हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साल।